हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको दे रखी है। तो दे रखी एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड जो थ्योरम है उसकी हम बात कर लेते हैं। उसका स्टेटमेंट हम देखते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट है द रेशियो ऑफ देयर टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो मैं दो ट्राइंगल यहाँ बना लेता हूँ। मैंने दो ट्राइंगल बना लिए हैं। ये आपका पहला ट्राइंगल हो गया और ये आपका सेकंड ट्राइंगल। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम दे डी ई एफ। अब यहाँ पर हमें दो सिमिलर ट्राइंगल हो गए हमारे पास, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। आपको इसके बाद दे रखा है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। ये किसके इक्वल होगा? जो इसके रेशियो ऑफ एरिया, इसका जो एरिया का रेशियो होगा वो इक्वल होगा इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसे हम देख लेते हैं किस तरह से हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको क्या दे रखा है? गिवन में दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ, आपको ये दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं टू प्रूव की। टू प्रूव में हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इसके इक्वल होगा इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो क्या आएगा? कोरस्पॉन्डिंग ए पी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? डी ई। तो ये क्या होगा? डी ई इन दोनों का स्क्वायर, या फिर इसे हम होल स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं। बी सी का स्क्वायर, बी सी की कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है? ई एफ का स्क्वायर, और ए सी के कौन है? डी एफ। ये आपको प्रूव करना है। अब हम बात करते हैं गिवन टू प्रूव के बाद हम बात करें कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? ड्रॉ, हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और डी से भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं पी, उसको दे देते हैं क्यू। तो हमने क्या किया? ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी क्यू परपेंडिकुलर टू ई एफ। हमने दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली। ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पर और डी क्यू परपेंडिकुलर है ई एफ पर। हम इसमें बात करते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे? प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ। अगर आपको दो ट्राइंगल क्या दे रखे हैं? सिमिलर दे रखे हैं, इसका मतलब क्या होगा? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में इक्वल लिख लेता हूँ। तो एंगल ए इक्वल आएगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल आएगा एंगल ई के, एंड एंगल सी इक्वल आएगा एंगल एफ के। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब होगा ए बी अपॉन होगा डी ई के और बी सी अपॉन होगा ई एफ के, और इसके अलावा होगा आपके पास ए सी अपॉन होगा आपके पास डी एफ के। इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसे मैं इक्वेशन सेकंड लिख देता हूँ। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल। मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल। अब हम क्या करेंगे? अब आप ध्यान देंगे कि इस परपेंडिकुलर लाइन के कारण आपके पास दो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? कोई भी दो ट्राइंगल ले लेंगे जो आपका मन हो, चाहे आप दोनों इधर वाले ले सकते हैं, दोनों उधर वाले। मैं दोनों इस साइड वाले ले लेता हूँ। तो मैं बात करता हूँ ए पी बी ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल डी क्यू ई। अब हम इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे कि एंगल बी जो है किसके इक्वल है? एंगल ई के।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वल है। फिर क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी, ए पी बी किसके इक्वल होगा, डी क्यू ई के, डी क्यू ई के। ये किस तरह से इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दो एंगल, किन्हीं दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, बाय ए रूल ट्राइंगल, क्या आ गया, ए पी बी सिमिलर ट्राइंगल बी क्यू ई। ये क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी भी क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं इसे क्या लिख लूंगा, इसे लिख लूंगा ए पी अपॉन डी ई इक्वल टू ए पी अपॉन डी बाय बी पी टी। इसे हम इक्वेशन दे देते हैं थर्ड। ये हमारे पास क्या होगी, थर्ड इक्वेशन। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को एक साथ लिख लेता हूँ, या फिर इसे हम आगे बात करेंगे, अब हम इसको जोड़ देंगे। अब हम बात कर लेते हैं, नाउ हम निकाल लेते हैं इनके क्या दिया है, रेशियो ऑफ द एरियाज, इनके एरियाज का रेशियो। तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। इनका हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगा, एबीसी का बेस होगा बीसी, और हाइट क्या होगी, हाइट होगी एपी। इसी तरह से हम कर लेते हैं 1/2 डी ई एफ में ई एफ तो क्या होगा, ये बेस होगा, तो हाइट क्या होगी डी क्यू। 1/2 से क्या कट जाएगा, 1/2 कट गया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा यहाँ पर बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए पी अपॉन डी। ये आ गया आपके पास एरिया ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ट्राइंगल डी ई एफ। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे क्या, अब आप देखिए कि इक्वेशन थर्ड और सेकंड को हम देखते हैं। ए पी अपॉन डी ई, ए पी अपॉन डी ई के इक्वल क्या था, ए पी अपॉन डी क्यू। ए पी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, ए पी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से मैं ए पी अपॉन डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन ई एफ। तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड से हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ। किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आएगा बी सी अपॉन ई एफ, ये तो आपको दे रखा है। फिर ए पी अपॉन डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख देंगे क्या, बी सी अपॉन ई एफ। तो बी सी अपॉन ई एफ, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। तो आ गया, ये आ गया एरिया ट्राइंगल ए बी सी एरिया ट्राइंगल डी ई एफ। अब आप इसे दे देंगे इक्वेशन 4। अब आप देखिए कि अगर आपके पास बी सी का स्क्वायर और ई एफ का स्क्वायर है तो हम बी सी और ई एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी और डी ई भी लिख सकते हैं, ए सी अपॉन डी एफ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड और फोर्थ को मिलाकर लिखेंगे तो क्या आएगा, एरिया ट्राइंगल ए बी सी एरिया ट्राइंगल डी ई एफ। क्या होगा कि अगर बी सी अपॉन ई एफ इन दोनों के इक्वल है तो हम लिख देंगे ए बी अपॉन डी ई स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू, और क्या हो गया आपके पास, ए सी अपॉन डी एफ का। और यही आपको इसमें प्रूव
करना था। आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इसमें एक बात का और छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे, इसमें एक छोटी सी कॉलवरी और आती है कि देने वाला क्या कर सकता है, कुछ चेंज कर सकता है। अगर ये थ्योरम आपको देगा तो वो चेंज क्या करेगा, ध्यान देंगे। थ्योरम में लिखा है आपके पास द रेशियो ऑफ टू एरिया, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा, स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड की जगह स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर साइड कर सकता है। क्या कर सकता है, परपेंडिकुलर साइड। तो आपको करना क्या होगा, अगर वो यहाँ पर परपेंडिकुलर कर देता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड की जगह क्या लिख देता है, परपेंडिकुलर साइड। तब आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, आपको यहाँ तक बिल्कुल एट ही करना है, यहाँ तक बिल्कुल सेम ही करना है, आपको कोई फर्क नहीं करना है। और इक्वेशन यहाँ पर सेकंड और थर्ड ही लिखना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, एफ पी अपॉन डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। एफ पी अपॉन डी क्यू क्या था, एफ पी अपॉन डी क्यू जो था इसकी क्या थी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन्स थी, उनकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, बी सी अपॉन ई एफ। अब अगर आपको परपेंडिकुलर पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, एफ पी अपॉन डी क्यू की वैल्यू न पुट करके बी सी अपॉन ई एफ की वैल्यू पुट करेंगे। और बी सी अपॉन ई एफ की जगह आप क्या लिखेंगे, एफ पी अपॉन डी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ पी का स्क्वायर अपॉन डी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा और वो आपका क्या होगा, उससे का सॉल्यूशन होगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपसे मैं आपको छोटा सा समझा देता हूँ तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर एफ पी अपॉन डी क्यू इक्वल मल्टीप्लाई एफ पी अपॉन डी क्यू। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा एफ पी स्क्वायर अपॉन डी क्यू का स्क्वायर, और यही क्या होगा, आपका सॉल्यूशन भी होगा। तो आप इस बात को ध्यान देंगे। और ये कई बार घुमा के पूछा जाता है तो स्टेटमेंट को बड़े केयरफुली पढ़ेंगे, ध्यान देंगे कि कोरस्पॉन्डिंग साइड के पूछा है, परपेंडिकुलर साइड के पूछा है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके यूजफुल होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।